नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज जो ये वीडियो है इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक शायद ही कोई हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों है ये भी जान लो, क्योंकि ये है गुरु के बारे में। गुरु हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। क्या बिना गुरु के भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? और हो सकती है तो कैसे? और इतने जो शास्त्र वेद पुराण जो कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही सब कुछ, गुरु ही सब कुछ है। मतलब गुरु आपकी मुक्ति का द्वार खोल सकता है। तो गुरु जो मुक्ति का द्वार खोल दे वो तो भाई सब कुछ ही हुआ ना, क्योंकि भगवान एक भगवान हो गया वो यार। आपको मुक्ति का द्वार बता दिया उसने कि भाई ये तुम्हारी मुक्ति ऐसे होगी। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुक्ति से बड़ा क्या होगा? हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन मोटो है इस धरती पे आने का, अगर वो हमें बता दे, उसकी राह दिखा दे कि कैसे तू मुक्त होगा, ये बता दे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए गुरु को इतना बड़ा बताया। लेकिन ये जो सवाल है किसी के मन में है कि जैसे कि बिना गुरु के भी, जैसे कईयों को गुरु नहीं मिल पाते, या कई लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि यार गुरु ढूंढे तो कैसे ढूंढे, किस पे भरोसा करें। आज तो गुरु घंटालों की कमी नहीं है, इतने गुरु घंटाल घूम रहे हैं, किस पे भरोसा करें। सब कहते हैं इस पे मत करो, ये नहीं है, ये भरोसे लायक नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर किस पे भरोसा करें? कैसे पहचाने सही गुरु? मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। आज से 15 साल पहले की बात, घटना जो मेरे साथ बता रहा हूँ हुई थी गुरु के मामले। मैं बता रहा हूँ आपको जो हुई थी मेरे साथ। मैं एक मंदिर गया था, शेरावाली माता के मंदिर गया था, दरबार में दर्शन करने। मैं जाता था अक्सर वहाँ पे माता के दर्शन करने। तो वहाँ के जो पंडित जी थे, वहाँ से मेरा राम राम हंसमुख खेलना जो नेचुरली मेरा सबसे होता ही है, वैसा व्यवहार था उनका। तो मैं काफ़ी दिन मंदिर में नहीं गया। तो एक बार जब मैं बहुत दिनों बाद मंदिर में पहुँचा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ओ भगत जी, इतने दिनों बाद कहाँ थे। तो भाई मैंने मुंह से, जो मेरे को पता तो कुछ था नहीं लेकिन मुंह से निकल गया। मैंने कहा इस भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह है। अब पंडित जी का बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब। क्या जवाब? पंडित जी का जवाब आया कि फिर स्कूल क्यों जाते हो पढ़ाई करने के लिए, घर पे ही कर लिया करो। और मेरे तो होश उड़ गए, वो टन सारी घंटियाँ बज गई मेरे को। ये क्या, अब इसका क्या जवाब दे आदमी, क्योंकि पता तो है नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये सुना है कि भगवान हर जगह है और ये बात सत्य है। तो अब सत्य है या नहीं है, जो पहले मेरे को पता ही नहीं ना, तो जवाब कैसे दें। उसने बोल दिया फिर मंदिर क्यों जाते हो, ओ सॉरी स्कूल क्यों जाते हो, पढ़ाई भी घर कर लिया करो। जब तुम पूजा भक्ति हर जगह कर लेते हो, घर कर लेते हो, उसके लिए तुम्हें मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो तुम्हें स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुंह लटका के आ गया। अब मैंने कहा यार इसका सवाल मैं किससे आंसर मांगू इसका। तो मैं गया, अपने घर गया, पूछा पापा से, मम्मी से, दोस्तों से, या जिससे भी मेरे को लगा कि पूछना चाहिए उनसे मैंने पूछा। तो वहाँ पे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो इस सवाल का जवाब, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। कैसे देंगे, उनको भी तो पता होना चाहिए। आज जब जाना है, साक्षात्कार किया है, तो आज हर प्रश्न का उत्तर उस मालिक ने मुझे दिया है। आज जब जाना है, आज जब साक्षात्कार किया है, तो मेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे उस मालिक ने मुझे दिया है। मेरे को उस बात का जब मैंने चिंतन किया, जब उसने कहा था कि स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, तो उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि गुरु की ज़रूरत है, बिल्कुल है। अंधे को लाठी की ज़रूरत है। मैं अंधा हूँ,
मुझे लाठी की ज़रूरत है, मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे को पता ही नहीं है कहाँ आना है कहाँ जाना है, मैं गिर जाऊँगा खड्डे में। हर जगह खड्डे हैं, हर जगह खाई है, हर जगह नाले बने पड़े हैं, पल पल गिरने की तैयारी है। तो गुरु क्या करेगा? गुरु कौन? गुरु तुम्हारी लाठी, लाठी है गुरु तुम्हारी, समझे? लाठी, गुरु तुम्हारी लाठी बनता है, और लाठी से तुम चलते हो, पकड़ के रास्ता देखते हो, और फिर तुम्हारे को अगर आँख खुल जाती है तुम्हारी, तो फिर तुम्हें लाठी की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम खुद देख के जा सकते हो। और अगर आँख नहीं खुले तो सारी जिंदगी तुम लाठी के सहारे चलोगे। एक अंधे आदमी को लाठी के सहारे ही चलना होता है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, आपने कभी देखा होगा उसको, और वो सारा जीवन लाठी के सहारे चलता है। लेकिन अगर उसके पास आँख आ जाए तो वो लाठी का क्या अचार डालेगा? लाठी का अचार डालेगा, लाठी को रखेगा साइड में, और लाठी को करेगा धन्यवाद कि तूने मेरा इतना साथ दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, तूने मेरा मार्गदर्शन कर लिया। तो अब अपना सफ़र वो खुद तय कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास आँख है। उसका गुलाम बनने की उसको ज़रूरत नहीं है। सही है? गुरु कभी, जो रियल गुरु है वो गुलाम क्यों बनाएगा? सोचो ना, वो खुद आज़ाद है, वो खुद आज़ाद है। जो खुद आज़ाद है वो किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। और हमें गुलाम बनने की आदत हो गई है, हमें गुलाम बनने में मज़ा आ रहा है। हम सोचते हैं वो गुरु ब्रह्मा हो, सब वो गुरु ही है। हाँ है, बिल्कुल है, उसे हमें सत्य मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्त, जो तुम्हारे गुरु ने पाया वो तुम नहीं पा सकते? उसमें और तुम में क्या भेद है? कभी सोचा है इसको कि उसमें और तुम में क्या भेद है? उसने जाना है, वो जानता है, उसके पास आँख है, और हम अंधे हैं। उसके पास आँख है, उसने साक्षात सत्य को अनुभव किया, समझे? और हम अंधे हैं, हमने साक्षात सत्य को अनुभव नहीं किया, और हम करना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ गुलाम बने रहना चाहते हैं। इसलिए हमें साक्षात्कार नहीं होता है, समझे आप? अगर आपको साक्षात्कार करना है तो आपको अपनी आँख खोलनी पड़ेगी, नहीं तो आप सारे जीवन गुलाम बने रहो, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा करते जाओ। गुरु की ज़रूरत है, बिल्कुल है, जब तक आप अंधे हो तब तक। और अगर आपके पास आँख आ गई, तो अब आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्वयं अपने गुरु, आपको खुद की आँख जो है उसको खोलना है, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, समझे? नहीं तो फिर ऐसे ही बस करते रहो जो कर रहे हो, और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि देखो हम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या, इतना है ना कि मैं मेरे को बाद में, वीडियो के बाद बनाने के बाद लगता है अरे यार ये भी बताना चाहिए था, क्योंकि जितना भी बताया जाए उतना कम है। तुम्हारे गुरु तुम स्वयं बन सकते हो, तुम स्वयं जान सकते हो, तुम्हारे गुरु तुम खुद हो। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ रही है और वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है। आपको पता है, मैंने एक वीडियो देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई वो वीडियो देख के। एक औरत एक बाबा के पास गई थी, और वो बाबा उसको ऐसे पीट रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ऐसे नाटक कर रहा था, ऐसे ऐसे लाते मार रहा था उसको। मेरी हालत ख़राब हुई। मैंने कहा ये क्या ज़रूरत है? वो बेचारी को तो पता नहीं है, जो पिट रही है, जो आई है उसके पास, वो अपने दुख दूर कराने आई है। और इसको देखो, ये जो बाबा बना डोल रहा है, पूरे शरीर पे पता नहीं वाइट सा क्या लगा रखा है, और उसको मार रहा है, और या ऊ कर रहा है, और ऐसे हिल रहा है। भाई बच्चों, जितना परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है, परमात्मा ने जितनी शक्ति उसको दी है, जिसको तुम गुरु मानते हो, जिसको तुम इतना ऊंचा बैठाते हो, उतनी शक्ति तुम्हें भी दी है।
उसने जगा लिया है। और हो सकता है हाँ कईयों ने तो न जाना है न जगाया, वो तो गुरु घंटाल बन के बैठ गए, क्योंकि हम इतने दुखी हैं, हम इतने दुखी हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। आपको पता है हम इतने दुखी हैं, हमें तो कोई सहारा चाहिए। हम घर से इतने परेशान हैं, अपने इतने परेशान हैं कि हमें सहारा चाहिए। इसलिए हम ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्करों में फंस जाते हैं और हमारी ज़िंदगी झंड हो जाती है। हमारी ज़िंदगी झंड है, फिर भी हमको बहुत सारा घमंड है। हमारी ज़िंदगी एकदम झंड है और हमें भी नहीं पता, और फिर भी हमको इतना सारा घमंड है। तो मेरे दोस्तों, आप स्वयं अपने गुरु हो। आँख खोलो और देखो, और उस जो मन उसकी बात का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। किसकी? वो जो पंडित जी की बात कर रहा था, मैं मंदिर गया था, उन्होंने कहा था स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। तो स्कूल जाने की ज़रूरत थी, उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, मुझे लाठी की ज़रूरत थी, मुझे गुरु की ज़रूरत थी। लेकिन आज मुझे पता है, आज मुझे पता है, तो आज मैं अपनी आँख से चल सकता हूँ। ठीक है ना मेरे दोस्तों? अपना जो कीमती जीवन है, ये बड़ा ही अनमोल जीवन है, बड़ा ही चलो बाद में आना, बड़ा ही अनमोल जीवन है ये। तो इसको ऐसे मत व्यर्थ करना। ये बहुत आपके पुण्य कर्मों से आपको मिला है, बहुत ही पुण्य कर्मों से। चलो कोई नहीं, और मस्त रहो, ठीक है? अपनी कोई भी मन में प्रश्न हो, कुछ भी चीज़ें हों तो पूछ लेना, ठीक है? नमस्कार।